प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया। उनका यह भाषण 1 घंटे 35 मिनट का था और इस 1 घंटे 35 मिनट में पीएम मोदी ने नकारात्मक राजनीति करने वाले विपक्ष की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए गांधी परिवार, यूपी के यादव परिवार, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कई विपक्षी नेताओं के अनाप शनाप आरोपों का जवाब विकास के कार्यों द्वारा दिया। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी आरोपों का जवाब दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं संसद में विपक्ष पर मोदी के 10 प्रहार। प्रहार नंबर 1, राष्ट्रपति के अपमान पर गांधी परिवार पर प्रहार। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को पुअर लेडी और उनके अभिभाषण को बोरिंग कहा था। पीएम मोदी ने बड़ी ही शालीनता और साफगोई से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यह एहसास करा दिया कि गरीब और गरीबी की बात करना गांधी परिवार को तो बोरिंग ही लगेगा। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। प्रहार नंबर 2, परिवारवाद पर प्रहार। राहुल गांधी के साथ साथ कई और राजनेता अक्सर जाति जनगणना की बात करते हैं। 3 दशकों से ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में उनसे ही सवाल पूछ लिया। पीएम मोदी ने सवाल पूछे तो गांधी परिवार के शहजादे राहुल गांधी और यादव परिवार के अखिलेश यादव की हवाइयां उड़ गईं। क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। ये तो आप भी जानते हैं कि गांधी परिवार से 3 सांसद हैं, सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी। यादव परिवार में अखिलेश, डिंपल और धर्मेंद्र यादव। प्रहार नंबर 3, राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर प्रहार। राहुल गांधी ने कुछ बातों का रट्टा लगा लिया है। जब भी बोलने का मौका मिलता है बस बोलने के लिए बोल देते हैं, न तथ्यों की पड़ताल करते हैं और न ही प्रमाण के लिए कोई रिसर्च। जैसे कि उन्होंने कहा कि चीन भारत के 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है। इस पर प्रधानमंत्री जी ने तंज कसा। आदरणीय सभापति जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा, निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। प्रहार नंबर 4, राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ने पर प्रहार।
कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि हमें इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। राहुल गांधी की इस लड़ाई का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। प्रहार नंबर 5, राहुल गांधी के संविधान पर दिखावे पर प्रहार। आपने अक्सर देखा होगा कि राहुल गांधी एक किताब लेकर घूमते हैं जिसे वो संविधान कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नसीहत दी कि संविधान जेब में रखकर घूमने की वस्तु नहीं है, बल्कि संविधान को हर पल जीना होता है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा राहुल गांधी और उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ था। इशारा शाहबानो केस की तरफ था। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। प्रहार नंबर 6, कांग्रेस के घोटालेबाज शासन पर प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस शासन के दौरान हुए घोटालों को हाथ की सफाई बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए का शासन घोटालों का शासन नहीं है और घोटाले न होने से जनता का पैसा जनता के कल्याण पर लग रहा है। 1 रुपए के हर पैसे का हिसाब किताब रखा जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि हिसाब तो 1 रुपए का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी दिया था। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। प्रहार नंबर 7, गांधी परिवार के स्वार्थ पर प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में गांधी परिवार के स्वार्थ पर देश का ध्यान केंद्रित कराया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह सब कुछ दिया कि वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं। जनता जनार्दन के पैसों से काम हो रहा है। लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है, संविधान को जीना किसको कहते हैं, हमने पीएम म्यूजियम बनाया।
और देश के पहले से लेकर के मेरे पूर्व तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन को और उनके कार्य को उस पीएम म्यूजियम बनाया गया है। और मैं तो चाहूंगा कि पीएम म्यूजियम में जो महापुरुष हैं, उनके परिवारजनों ने समय निकाल करके उस म्यूजियम को देखना चाहिए और उसमें कुछ जोड़ने के लगता है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि वो म्यूजियम समृद्ध हो और देश के बालकों को प्रेरणा दे। ये होता है संविधान की भावना। अपने लिए तो सब करते हैं, खुद के लिए जीने वालों की जमात बहुत छोटी नहीं है। संविधान के लिए जीने वाले यहां बैठे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब सत्ता सेवा बन जाए तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए। प्रहार नंबर 8, केजरीवाल के शीश महल पर प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों में हुए घोटालों का जिक्र किया, जनता का पैसा जनता के लिए खर्च करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन शब्द बाण ऐसे चलाए कि यकीनन अरविंद केजरीवाल को बहुत दर्द हो रहा होगा। पहले अखबारों के हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया। प्रहार नंबर 9, केजरीवाल की जहर वाली राजनीति पर प्रहार। अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार पर एक जहरीला आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है और हरियाणा की बीजेपी की सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना सलीके से समझा दिया कि हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं, देश की एकता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया, उसका हम स्मरण करते हैं। और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं। अब बात 10वें प्रहार की। कांग्रेस की अंबेडकर पर ओछी राजनीति पर प्रहार। जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था, खड़गे जी दिन भर अंबेडकर अंबेडकर करते हैं, इतना अगर भगवान को याद कर लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कांग्रेस की उस ओछी राजनीति पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के विजन को एनडीए सरकार ने ही समझा और उस पर काम भी किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पानी की योजनाओं को लेकर इतना उनका विजन क्लियर था, इतना व्यापक था और इतना समावेशी था, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। और 100 से बड़ी सिंचाई परियोजनाओं जो दशकों से लटकी हुई थी, हमने उसको पूरा करने का अभियान चलाया ताकि किसानों के खेत में पानी पहुंचे।
बाबा साहब का विजन था नदियों को जोड़ने का। नदियों जोड़ने की वकालत बाबा साहब आंबेडकर ने की थी, लेकिन सालों तक, दशकों दशक बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आज हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंह चंबल लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। और मैं तो गुजरात में कई नदियों को इस प्रकार से जोड़कर नदियों को जिंदा करने का काम करने का मेरा सफल अनुभव भी रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को 1 घंटे 35 मिनट में यह समझा दिया कि संविधान को जीना किसे कहते हैं। संविधान को जीने के लिए जेब में संविधान रखकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। जिस जनता से आप वोट लेकर आते हैं, उस जनता के कल्याण के लिए काम करना ही संविधान को जीना है। आज की एक्स-रे रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। हमें सुझाव दें कि किस मुद्दे पर आपको एक्स-रे रिपोर्ट देखना है। और प्लीज कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मुझे आज के लिए अब दीजिए इजाजत। अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।